नमस्ते बच्चों। आज मैं सच्चा सपूत पाठ पढ़ने जा रही हूँ। अभी तक क्या हुआ था, सूरज के अस्तमा के समय में चार औरतें घड़े लेकर पानी भरने के लिए कुएं के पास पहुँचते हैं। बात करते करते वे पक्की जगह पर यानी स्टोन बेंच पर बैठ जाते हैं और अपने बच्चों के बारे में बोलने लगते हैं। और एक औरत बोलती है, पहली वाली, मेरा बेटे का कंठ बहुत मधुर है करके। दूसरी औरत क्या बोलती है, मेरा बेटा तो आधुनिक युग का भीम है करके। तीसरी औरत क्या बोलती है, मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है करके बोलती है। ये तीन औरतें बोलते हैं, लेकिन कौन नहीं बोलती है? चौथी औरत कुछ भी नहीं बोलती है ना। हाँ, सब उसको टोकते हुए कहते हैं कि तू अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो करके। वो बोलती है, मेरा बेटा आपके बच्चों जैसा बलवान भी नहीं, बृहस्पति सा बुद्धिमान भी नहीं, गंधर्व सा गाता भी नहीं, मैं क्या बोलूँ करके बोलती है। उसके बाद कुछ समय बाद वे चारों पानी के घड़े उठाए लौट रही थी। कोई मधुर गीत गा रहा था, उसका मधुर स्वर चारों ओर बिखर रहा था। गीत सुनकर पहली औरत बोली, अरे सुनो, ये तो मेरा हीरा गा रहा है। कुछ देर में वह लड़का गीत गाता हुआ सामने से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इतने में दूसरी औरत का बेटा भी उधर से आता हुआ दिखाई दिया। वह बड़े गर्व से बोली, देखो, मेरा लाडला बेटा आ रहा है। उसकी शक्ति की बराबरी कौन कर सकता है? वह यह बात बता ही रही थी कि वह लड़का भी बिना ध्यान दिए अपने माँ के आगे से निकल गया। वे लोग कुछ आगे निकले तो तीसरी औरत का बेटा भी संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ इधर से निकला। तभी तीसरी औरत ने गदगद कंठ से कहा, देखो, यही है मेरा लाल, कौन इसे बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा करके। देखिए, ये तीनों औरतें पानी भरकर अपनी घरों के घर चलने लगे। तब उनको क्या सुनाई दिया? एक मधुर गीत यानी स्वीट सॉन्ग उनको सुनाई दिया। वो मधुर स्वर चारों ओर बिखर रहा था। बिखरना यानी स्प्रेडिंग। वो मधुर स्वर, वो स्वीट सॉन्ग चारों ओर स्प्रेड हो रहा था। गीत सुनकर पहली औरत बोली, यही है मेरा बेटे का कंठ, मेरा बेटा हीरा गा रहा है। यानी अपने बेटे का नाम हीरा करके बोली और वो कंठ भी मेरा बेटे का करके बोली। ये बोली रही थी, तब लड़का गाना गाता हुआ वहाँ से आया और माँ की तरफ नहीं देखा, माँ को ध्यान भी नहीं दिया, वो वहाँ से चला गया। यानी आया गया वैसे हो गया। तब दूसरी औरत का बेटा उधर से आता हुआ दिखाई दिया। ये ऐसे बोल रही थी, तब वो आकर चला गया। तब दूसरी औरत का बेटा वह आ गया और वो दूसरी औरत यानी सेकंड वुमन थी ना, वो बहुत प्राउड से बोली, हाँ देखिए देखिए, यही है मेरा लाडला बेटा, यानी मेरा डियर सन। he is only who can defeat him? Nobody can defeat him. He is very strong person. ऐसे बोली। यह बात बता ही रही थी, यानी ऐसे ही वो बोल रही थी। उसी समय में वो लड़का भी आया, माँ की ओर ध्यान भी नहीं दिया, वो वहाँ से चला गया। He also came, but he also not observed his mother, and he also went. तब तीसरी औरत का बेटा भी संस्कृत के श्लोकों को पाठ करता हुआ उधर से निकला। यानी तीसरी औरत का बेटा बहुत बृहस्पति था ना, वो वहाँ से निकल रहा था। वो क्या कर रहा था? वो संस्कृत श्लोक यानी दोहा होते हैं ना, दोहा यानी 2 लाइन के पोयम,
वो दोहों को पाठ करता हुआ यानी बाय हार्ट करता हुआ गाते हुए वहाँ से निकल गया। ये देखकर तीसरी औरत ने बहुत खुश हो गई और उसके कंठ गदगद होने लगा। देखो देखो, यही है मेरा लाल, लाल यानी पुत्र। हाँ देखिए, मेरा बेटा इधर जा रहा है ना, वही है मेरा बेटा। ये तो बृहस्पति का अवतार क्यों नहीं कर सकते, इसलिए कि वो आते जाते समय में भी पाठ करता जाता है, इसलिए वो बृहस्पति का अवतार ही कहना है करके बोली। इसके बाद चौथी औरत का बेटा आता है और वो क्या करता है ये सब देखेंगे अगली क्लास में बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।